welcome to the fifth part of the chapter Metals and Nonmetals. Today we will be discussing how to write electron dot representation, ठीक है, or we can say electronic configuration. So before moving further, first let us know what are valence electrons. से वो electrons होते हैं जो कि outermost shell of an atom में present होते हैं, That means, for example, if I'll take the example of sodium, Na is for सोडियम, ठीक है. सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 281. वाई? बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 11. ये इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एक होता है एटॉमिक मास जो कि 23 होता है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. सो इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एटॉमिक नंबर का यूज़ करते हैं रादर देन एटॉमिक मास का, ठीक है. सो फिलहाल इसमें आउटरमोस्ट एटम कौन सा है? 1, इजंट इट? सो दैट मीन्स ये इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम करेगा. सिमिलरली इफ़ आई विल टेक अनदर एग्जांपल लाइक कार्बन, ठीक है. C is for कार्बन. 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है एंड 12 इसका एटॉमिक मास. सो वी विल रिकमेंड एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे? 2, 4, इजंट इट? सो जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट्स योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में उसकी हेल्प से लिखते हैं, ठीक है. दैट मीन्स लाइक सोडियम एक एटम है, ठीक है. सो सोडियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है, ठीक है. सो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट वुड बी लाइक डॉट, ठीक है. सो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखेंगे. फॉर कार्बन जैसे 4 हैं, ठीक है. सो कार्बन लिखा. अब 4 एटम ऐसे नहीं 1 2 3 4, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, इजंट इट? सो दीज आर द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द कार्बन एटम. नाउ इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में अब एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, या तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन या फिर लूज़ करेंगे. एक कार्बन ही ऐसा एटम होता है जो कि शेयरिंग से अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करता है. वाई? बिकॉज जो फॉर्मूला हमारा लगता है वो लगता है 2n का स्क्वायर, ठीक है. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं सो हम स्टार्टिंग से कैसे लिखते हैं? 2n का स्क्वायर. ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है. सो लाइक अभी मान लो मुझे कोई एक एटम ले लेते हैं मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज़ 12, ठीक है. अब मान लो मुझे नहीं आ रहा है एटॉमिक नंबर, तो हमें ये फॉर्मूला पता है. तो पहले हम किसके लिए लिख रहे हैं? 1 के लिए, ठीक है. सो अगर मैं 2 में 1+1 की वैल्यू रखूँगी n के बदले तो क्या आ जाएगा? 2. अब मुझे यहाँ 12 एटम बनाने. अब हम क्या करेंगे? एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. तो अभी जब हम ऐड कर रहे हैं तो कितने बन रहे हैं? 10. सो रहने कितने चाहिए? 12, ठीक है. सो अभी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इजंट इट? नाउ अगर मैं 2 की n की वैल्यू 3 रखती हूँ तो मैं इसका स्क्वायर करूँगी. 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18. सो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जब हम जनरल फार्मूला लगते हैं तो जो आपका सीरीज़ बनेगी वो कैसी बनेगी? 2 8 18 32 एंड सो ऑन. विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है. सो हमने ऐसे मैग्नीशियम एटम का वो निकाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? Mg 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 2 डॉट्स आएंगे. सो अब क्या करेगा? क्योंकि इसका तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, इजंट इट? तो अगर मुझे यहाँ पे थर्ड केस में हमें कितने
एटम चाहिए, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स वी रिक्वायर, ठीक है, ताकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाए. बट इट इज़ ईजियर टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन रादर दैन गेनिंग 16 इलेक्ट्रॉन्स, इज़न्ट इट. तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, ठीक है, और क्या बन जाता है, Mg2+. तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो क्या होगा, कैटायन, एंड जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या होगा, कैटायन होता है लूज़, और एनायन होता है गेन के लिए. तो वो क्या करेगा, गेन करेगा, इज़न्ट इट. सो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. अब एक एनायन का एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक मैंने कोई एक एटम दिया, लाइक इट इज़ नाइट्रोजन, ठीक है. सो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 5, इज़न्ट इट. तो अभी इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में ये कन्फिगरेशन होना चाहिए. तो 8 बनाने के लिए इसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है. सो फिलहाल इसमें आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 5 कैसे बनाएंगे हम, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन होगा, इज़न्ट इट. अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को जब गेन कर लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ एनायन. तो गेन कैसे करेगा, चाहे कैसे भी गेन करेगा. तो तब हम क्या लिखेंगे कि जो नाइट्रोजन है 3 4 5 6 7 8, उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, ठीक है. बट गेनिंग में आप सोच रहे हो कि यहाँ प्लस आएगा, इज़न्ट इट, कि गेन क्या है. बट इन दीज केसेस यहाँ प्लस नहीं आता है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. सो हम ओवरऑल क्या कहेंगे, नाइट्रोजन जो है और 3 एटम इसने गेन किया. तो दिस इज़ द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट. ओके, so this is how you write the electronic configuration and electron dot representation. So this was all about this video. Thank you so much for watching it.